एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़की मरुष्का रहती थी और वह बहुत सुंदर, दयालु और मेहनती थी। लेकिन उसकी किस्मत में एक सौतेली माँ और एक क्रूर बहन थी। और वो सौतेली माँ और बहन उसे बहुत परेशान करती थी। वो खुद आराम करती थी लेकिन मरुष्का से बहुत काम करवाती थी। और एक दिन वह गुस्से में आकर उसे कहती है कि बहुत बाहर जो है बहुत ठंड थी, चारों ओर बर्फ़ फैली हुई थी, ठंडी हवाएं चारों तरफ जा रही थी। और तब वह उसे ये जो फूल दिख रहे हैं वॉलेट्स के, तो वह मुझे आज के आज, अभी के अभी मुझे ये जंगल से वॉलेट्स के फूल तोड़कर मेरे लिए लाओ। और मुझे इस ठंड के मौसम में ही वह फूल चाहिए। और जो ये मौर्कुला थी वो कहती है अभी ठंड के मौसम में मुझे ये फूल कहाँ से मिलेगी। वो बहुत डर जाती है, सहम जाती है। और फिर भी वह अपने जो कदम है वह जंगल की ओर बढ़ा देती है और बिना विरोध वह जंगल चली जाती है वॉलेट्स के फूल ढूंढने के लिए। और इसमें ये जो 12 ऋतुएं होती है, ये जो 12 मंथ्स होते हैं, वो उनको किस तरह से हेल्प करते हैं। और जो उसकी अच्छाई थी और जो मेहनत थी आखिरकार रंग लाती है। और तो वो हेलेना जो थी उसकी बहन, वो बहुत कठोर और निर्दयी थी। और वह उसे इतनी जो ठंड है, उस ठंड में वो कहती है जाओ आप क्या करो, मेरे लिए ये वॉलेट्स लेकर आ जाओ। और इतनी वो गुस्से में थी, उसका इतना गुस्सा तमतमाया हुआ था कि वो कहती है नहीं, मुझे अभी के अभी वही क्या चाहिए, फूल चाहिए। और वो डरते हुए जवाब देती है लेकिन दीदी बाहर तो गर्मी सर्दियों का मौसम है और वहाँ से जंगल से कहाँ से वॉलेट्स मुझे मिलेंगी। पर वह उसकी वो बात सुनती नहीं है और बेचारी मनुष्का जो है वो ठंड में बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। बाहर बर्फ से ढका हुआ जंगल था, ठंडी हवाएं थी और उसके चेहरे को चीर रही थी। उसके पैर ठंड से सुन्न हो चुके थे और वह खुद से ही बातें कर रही थी कि हे भगवान, आप मेरी किस तरह से कठिन परीक्षा ले रहे हो। और वो वैसे ही क्या करती है, जंगल के अंदर जाती है। तो उसकी जो माँ है उससे कहती है अगर वॉलेट्स लाएगी तो ही मैं तुझे क्या करूँगी, इस घर में लूँगी, या फिर मैं आपको इस घर में लूँगी नहीं। तुझे हमारी बात माननी ही होगी। अगर तू यह काम नहीं करेगी तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं होगी। ऐसा सौतेली माँ चिल्लाते हुए उसे कहती है और घर के बाहर उसे धक्का मार देती है। मरुष्का लड़खड़ाती है पर फिर भी अपना बैलेंस करती है और चेहरे पर आंसू उसकी झलक रहे होते हैं, पर फिर भी वो बिना विरोध किए क्या करती है, वहाँ से ठंडी हवाएं शरीर को उसके चीर चीर कर रही होती है, वह काँप रही होती है, लेकिन वह जंगल की ओर जाती है। और ये अनुष्का जो है वह ठंड और अंधकार के बीच में, ये मनुष्का धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ती रही। आंखों में आंसू थे, शरीर ठंड से काँप रहा था, चारों ओर से हवाएं आ रही थी, चारों ओर बर्फ़ थी और पेड़ बर्फ़ से ढके हुए थे। उसका हर कदम उसके लिए भारी हो रहा था, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार उसकी मदद कर देगा। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई उसे दूर की पहाड़ की चोटी पर एक हल्की सी चमक दिखाई दी। मरुष्का ने अपनी आँखें मली और उसने देखने की कोशिश की कि सच में ये बर्फ़ में मुझे रोशनी दिख रही है, ये सच है या कल्पना है। इसके ऊपर उसका खुद का विश्वास नहीं होता है। फिर वह वैसे ही आगे जाती है कि यह जो रोशनी है वो कहाँ से आ रही है। उसने खुद से कहा शायद वहाँ कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। और उसने ठंड की परवाह किए बिना वह रोशनी की ओर वह चलना शुरू कर देती है। रास्ता कठिन था, फिसलन भरा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह रोशनी के करीब करीब जा गई।
और आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंची। वहाँ का दृश्य देखकर मनुष्का आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखा कि वहाँ बड़ी आग जल रही है और उसके बीच में ये 12 लोग बैठे हुए हैं। अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग अद्भुत व्यक्तिमत्व वाले वो लोग लग रहे थे। कोई बुजुर्ग था, किसी के बाल सफ़ेद थे, किसी का चेहरा गंभीर था, कोई हंसमुख था। और फिर वो उस तरह से वह लोगों के पास जाकर पहुंच जाती हैं। और पहुंचने के बाद फिर ये जो लोग होते हैं वो उनसे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये हेल्प करते हैं मतलब ये 12 लोग क्या होते हैं, तो ये 12 लोग जो वास्तव में हम 12 महीने देखते हैं, ठीक है। तो ये महीने यहाँ पे हमें दिख जाते हैं। तो ये कहानी का निष्कर्ष हमें क्या मिलेगा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, मेहनत और विनम्रता का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई और ईमानदारी से के बल पर हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यह स्टोरी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू।